देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जांगरे ने मुंबई हाई कोर्ट को बताया है कि उनका आंदोलन अब खत्म हो चुका है क्योंकि सरकार से उनकी बातचीत सफल रही है। हालांकि कोर्ट ने आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं को लेकर जारंगे से हलफनामा मांगा है, जिसमें उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन चंद्रशेखर जमदार और न्यायमूर्ति आरती साठे शामिल थे, उन्होंने जारंगे के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि भले ही आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन इससे संबंधित हिंसा, संपत्ति को नुकसान और आम जनता को हुई असुविधा जैसे मुद्दों पर जवाब देना जरूरी है। जारंगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सतीश मान शिंदे और वीएम थोराट ने अदालत में कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्वक था और किसी भी प्रकार की सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें 4 हफ्तों में हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि जारंगे और उनके समर्थक हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हलफनामे में इससे इनकार नहीं किया गया तो उन्हें हिंसा और तोड़फोड़ भड़काने वाला माना जाएगा। मनोज जारंगे ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने उनकी अधिकतर मांगे मान ली है, इसलिए आंदोलन अब समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठियों को अब आरक्षण मिलेगा और इस दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने उन मराठियों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने पर सहमति दी है, जो दस्तावेजों के आधार पर ये साबित कर सकेंगे कि वे कुणबी समुदाय से आते हैं। इससे उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। जारंगे ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि सरकार की मंशा पर भरोसा करे। उन्होंने ये भी कहा कि इस जीत का पूरा श्रेय मराठा समाज को जाता है, जिसने एकजुट होकर संघर्ष किया। मनोज जारंगे ने मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिन की भूख हड़ताल के बाद छत्रपति संभाजी नगर लौटकर भूख हड़ताल तोड़ी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल और समिति के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में उन्हें जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त कराई गई। वर्तमान में जारंगे एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज डिहाइड्रेशन और ब्लड शुगर कम होने की वजह से चल रहा है। जारंगे ने कहा कि सरकार ने अब पहली बार मराठा समाज के पक्ष में ठोस कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, अब तक सरकार ने मराठा समुदायों के लिए एक लाइन भी नहीं लिखी थी। आज हमारे संघर्ष का नतीजा सामने है। उन्होंने भरोसा जताया कि पूरे मराठवाड़ा में कोई भी मराठा अब आरक्षण से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि गांव-गांव की समितियां बनाई जाएगी जो मराठा परिवारों की वंशावली की पुष्टि करेगी, ताकि उन्हें कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिल सके। राज्य सरकार ने जो आदेश जारी किया है वे हैदराबाद गजट पर आधारित है। इसके अनुसार जो मराठा दस्तावेजों से ये साबित कर सकेगा कि वे कुणबी वंश से है, उन्हें ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलेगा। जारंगे ने इस आदेश को लेकर कहा कि इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती और यदि कोई याचिका दायर होती है तो वे खारिज हो जाएगी, क्योंकि ये आदेश पूरी तरह वैध है। राज्य मंत्री छगन भुजबल के कैबिनेट बैठक में होने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे साफ है कि अब सरकार में मराठा आरक्षण को लेकर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि भुजबल का बैठक में शामिल होना बताता है कि वे अब समझदार नेता है और ये हमारी जीत है। मनोज जारंगे के नेतृत्व में चला मराठा आरक्षण आंदोलन अब समाप्त हो चुका है, लेकिन अदालत ने इससे जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय करने के लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जारंगे और उनकी टीम को हलफनामा देकर साबित करना होगा कि वे आंदोलन के दौरान हुई किसी भी हिंसा या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकार और मराठा नेताओं के बीच बनी सहमति से समाज में खुशी का माहौल है और जारंगे का मानना है कि ये जीत मराठा समाज की एकता और संघर्ष का परिणाम है। देखिए हीरा एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में।